जय माता दी सखी, जय श्री श्याम सुंदर सखा, हरिओम शरणम हरिओम शरणम। मेरी सखी लोग, मेरे सखा लोग कैसे हैं? और आज है मंगलवार, ट्यूसडे, और भारी बारिश, रात से भारी बारिश हो रही है। सो मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, एकदम ठंडा। लेकिन दुख की बात यह है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि गुजरात में अलर्ट कर दिया और बच्चों की छुट्टियां स्कूल की हो गई। कलेक्टर ऑफिस से ऑर्डर आया कि छुट्टियां जारी कर दी जाए। सुबह सुबह सबके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि भाई स्कूल की छुट्टी है, लेकिन हमारी लाली की स्कूल से नहीं आया था, सो उसको स्कूल जाके गेट से वापस आना पड़ा, क्योंकि बारिश नहीं होती है तो भी दुख की बात। और बारिश इतनी हो जाती है, जैसे सूरत, गुजरात, मुंबई, पुणे, इन जगहों में ये समुद्र का किनारा है, समुद्र नज़दीक है, इसलिए इतनी अथाह बारिश हो जाती है कि बाढ़ बहिया सब आ जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है, जान माल सब चीज़ का। यूपी में तो इतनी बारिश हुई है कि नर्मदा तट पे जो छोटे छोटे प्रभु मैया के मंदिर थे सब हलाहल पानी में डूब रहे हैं। और वहाँ के नज़दीकी गांव निवासी सारे लोगों को अलर्ट कर दिया कि आप लोग सावधान, सुरक्षित रहें। तो ये है कलयुग का, कलकाल, प्रलय का समय। एक साथ तो प्रलय नहीं होगा, इसी तरह थोड़ा थोड़ा होता रहेगा विनाश। उसकी चपेट में कोई भी हो सकता है, हम, आप या कोई भी। हम घर में बैठ के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। कहाँ धड़धड़ा के बारिश हो जाए, कहाँ पे हलाहल बारिश जलमग्न कर दे कि इंसान मुसीबत में आ जाए। इस बात पे मुझे याद आया 2005 में इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि पूरा 2-1.5 मंजिल डूब गया था और हम सब फंस गए थे। वो तो इतना अच्छा भगवान की कृपा थी जी, कहीं जाको राखें साइयाँ, मार सके ना कोई। सब एक दूसरे से बिछड़ गए। लेकिन हम जिस मकान में किराए से रहते थे, हम पत्नी और भाई बिछड़ गए, देवर जी बिछड़ गए, मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। बस भगवान के भरोसे हर इच्छा जो होगी वो होगा। और 3 दिन इतना पानी कि 1.5 मंजिला, जब 1-1 इंच पानी बढ़ता था तो जी ऐसे ऐसे होता था। हम लोगों की तो व्यवस्था मकान मालिक ने कर दी थी, खाने पीने की, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था, जैसे घर जैसा ही था। हमें इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो लोग इर्द गिर्द फंसे थे उनको देख के उतना ही दुख होता था जितने इंसान अपने आप को दुखी महसूस करता है। हेलीकॉप्टर से खाना, दूध, बिस्किट वगैरह वगैरह सब सरकार सुविधाएं तो चलाती हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा संभव नहीं होता है। पहुंचता भी है आधा अधूरा, और किसी की व्यवस्था से किसी की व्यवस्था नहीं बनती, अपनी खुद की बनाई हुई व्यवस्था में व्यवस्था बनती। लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है? वो 2005 की बारिश इतनी भयानक थी, हजारों जानवर मर गए होंगे, बीमारियां फैल गई उसी टाइम से। चिकनगुनिया और डेंगू वगैरह वगैरह कौन कौन सी बीमारियों का नाम देकर लोग अस्पताल सारे भरे। ओ भगवान, ऐसे दिन ना लाए। और केदारनाथ में जो हुआ था कुछ समय पहले, वो लगभग सन तो याद नहीं है, वो भी बहुत दर्दनाक था। लेकिन प्रकृति के साथ इसलिए छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति को अपने शरीर की जैसी सुविधा देनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारे पेड़ पौधे, पहाड़, नदी नाले सब हमारे लिए अनिवार्य हैं।
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इनकी रक्षा करते हैं, जो इनका निर्माण करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी सावन भादो क्वार कार्तिक तक तो ऐसी बारिश होती रहेगी। और हमारे गुजरात का तो है कि एक बार झड़ी लग गई तो 1 महीने तक झड़ी टूटती नहीं है। अब उसमें अच्छा होना होगा तो अच्छा होगा, बुरा होना होगा तो बुरा होगा। जिन्हें भगवान बुरी स्थिति में डालते हैं वो बुरा भुगतते हैं, जिन्हें भगवान अच्छी सुविधा में रखे हैं वो उसका आनंद लेते हैं। सबकी अपनी अपने कर्म भोगने का सोच है, और क्या ही करें। लेकिन फिर भी राधा रमन लाल श्री राधा रानी सरकार मैया सबकी रक्षा करें, सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुश रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी प्रभु से मेरी इच्छा है। और अनेकों अनेकों बात हृदय में है, लेकिन सब कह नहीं सकते क्योंकि बातें बहुत है, समय बहुत कम है। और मेरी सखियों के लिए, मेरे सखाओं के लिए मेरी आज की वार्तालाप यहीं तक है। और बारिश में सुरक्षित रहिए। जिनको जाना ज़रूरी है वो तो जाएंगे ही, लेकिन जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, वो अपने आप को सुरक्षित रखें। जब ज़रूरत बहुत अधिक हो तभी बाहर जाएं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और अपने घर में बैठ के भगवान का कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम।